देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाते हुए नागपुर के कामठी रोड पर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑटोमेटिव रिन्यू नामक महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त पहली पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सुरक्षित तरीके से स्क्रैप करना और पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आइए जानें इस परियोजना के बारे में और विशेषज्ञ दिनेश चंद्र उपाध्याय की राय। उसके पहले आपको बता दें कि दिनेश चंद्र उपाध्याय एक अनुभवी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और प्रबंधन विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में 5 दशकों तक सीनियर मैनेजमेंट पदों पर कार्य किया है। उन्होंने हाल ही में नागपुर में कामठी रोड पर ऑटोमोटिव रिन्यू नामक एक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के उद्घाटन के बारे में बताया। यह सुविधा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। इसका उद्देश्य देश के लिए गंभीर खतरा बने वाहनों के प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करना है। आइए जानते हैं इस पर पूछे गए सवाल। पर्यावरण की समस्याओं से निजात पाने के लिए ऑटोमेटिव रिन्यू कितना जरूरी है और क्यों ये आवश्यक है? मैं दिनेश चंद्र उपाध्याय, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का निवासी हूँ और हमारा बचपन ग्रामीण जीवन में बीता है। हमने गांव से पढ़ाई की है और उसके पश्चात हमने IIT से बीटेक किया हुआ है 1971 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा था। मैं कॉर्पोरेट जायंट्स जैसे अशोक लेलैंड और टोयोटा ग्रुप में करीब 5 दशक तक कार्यरत था। हमने 2019 में अपना एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू किया था ग्रेटर नोएडा में। ये व्हीकल पोल्यूशन कंट्रोल के से संबद्ध था। हमको MOU मिला था उत्तर प्रदेश सरकार से और दिल्ली सरकार से हमको उसका लाइसेंस मिला हुआ था। इसके बाद स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है भारत सरकार की 2021 में, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था गुजरात में, और यह अभी पूरे राष्ट्र में हर स्टेट में जारी की जा रही है। तो इसी संदर्भ में हमने एक ऑटोमोटिव रिन्यू, एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू हुआ है 18 जुलाई 2024 में। इसका उद्घाटन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महाराष्ट्र ने किया है। अब इसके बारे में मैं बता रहा हूँ इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। आज पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, शायद जागरूकता का अभाव है। आज देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में या दूसरे किसी उत्तर भारत के शहर में टेम्परेचर 50 के ऊपर जा रहा है। यह स्थिति आज है, कल क्या होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देखिए पूरे राष्ट्र में हर जगह कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है। इसका मुख्य कारण है कि जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वाहनों से, ये इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, जो कि ऊपर जाकर पूरे एटमॉस्फेयर को ट्रैप कर देती है, हीट को ट्रैप कर देती है। इसकी वजह से पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और मेरे विचार में आगे वाली जनरेशन के लिए हम इस प्लैनेट का सत्यानाश कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि जितने भी NGOs हैं इसके साथ जुड़ें, जितनी जनता है वो भी जागरूक हो, जितने सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इसके बारे में जागरूक हों और इसका अधिक से अधिक इसको लागू करने का प्रयास करें। पुराने वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में भेजने के फायदे। कम से कम जितने पुराने वाहन हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या ट्रक्स या बसेस हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं, उनको इन RVSFs में भेजें और उसके लिए उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर उसमें भेजते हैं तो उनको एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलता है। उसके अगेंस्ट में नई गाड़ियाँ जब भी खरीदना चाहेंगे तो उनमें उनको टैक्स में सब्सिडी मिलती है, 10% तक मिलती है। और यह डिपॉजिट सर्टिफिकेट ट्रेडेबल है, मतलब अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप किसी और को दे सकते हैं, अपने रिलेटिव को दे सकते हैं या इसको आप बेच भी सकते हैं। तो आज जैसे आपने मारुति आल्टो छोटी गाड़ी आपने स्क्रैप किया, तो आप उसके अगेंस्ट में कोई आवश्यक नहीं है कि आप मारुति आल्टो ही लीजिए। आप मर्सिडीज़ खरीद सकते हैं, BMW खरीद सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस कस्टमर को कितना फ़ायदा होगा। दूसरा क्या है कि आप ये पर्यावरण में आप सहयोग कर रहे हैं
और इससे रोड सेफ्टी भी बहुत आवश्यक है। पुरानी गाड़ियाँ रोड वर्दी नहीं होती हैं, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा करती हैं, उनकी कार्य क्षमता बहुत कम हो जाती है, इंजन फेल्योर रेगुलर हो जाते हैं। इसकी वजह से रोड सेफ्टी में भी बहुत बड़ा, कहीं कहीं पे आप देखें रोड जैम बहुत देर तक रहता है क्योंकि कोई ट्रक वहाँ पे अटक जाता है। इसलिए आवश्यक है कि रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको प्रमोट किया जाए। वाहनों की रिसाइकलिंग से वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले इसकी चर्चा की थी, 6R कॉन्सेप्ट। 6R का मतलब है एक रिसाइकलिंग, रीयूज, रीफिक्स, रिपेयर। इससे क्या है, आपका पैसा भी बचेगा और जो भी ओल्ड मटेरियल है जो आज किसी भी काम का नहीं है वो अच्छे से यूटिलाइज हो सकेगा। आपने देखा होगा कितनी सड़कें जंक गाड़ियों से भरी हुई हैं, ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पे। कितने पुलिस स्टेशंस, कितने हॉस्पिटल्स एम्बुलेंसेस से भरे हुए हैं। वहाँ पर यदि ये सब खाली कर दिया जाए, इसको रिसाइकिल कर दिया जाए तो वहाँ पर स्पेस हो जाएगा, तो उसको रीयूज़ किया जा सकता है, प्रोडक्टिव यूज़ उसका हो सकता है। वहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा बेड आप बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ा सकते हैं आप, पुलिस स्टेशन का अच्छे से उपयोग हो सकता है। वहाँ पर कितने 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स ट्रक्स सब पड़े हुए हैं, कोई देखता नहीं है, पूरा जंक यार्ड बना हुआ है। तो हमारी समझ से आवश्यक है कि सरकार इस पर ध्यान दे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पर ध्यान दें, पुलिस इस पर ध्यान दे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पर ध्यान दे और इस समस्या का हल निकाला जाए। जितना जल्दी इस समस्या का हल होगा उतना ही सुखी अपना देश होगा, उतनी अच्छी इकॉनमी बनेगी। कार्य के लिए मैं बता रहा हूँ कि करीब 6 मिलियन टन आयरन स्क्रैप आज भी भारत में इंपोर्ट हो रहा है। आप समझिए कि अपने फॉरेन एक्सचेंज पर कितना दबाव है इसके लिए। 2 मिलियन टन एल्यूमिनियम अभी तक इंपोर्ट हो रहा है। आप समझिए कितना दबाव है आपके फॉरेन एक्सचेंज पर। तो अगर ऐसी यूनिट्स को आप प्रमोट करेंगे तो ये फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा बाहरी देशों को जा रहा है अपने देश में ही रहेगा, अपने देश की प्रगति होगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि आज आप माइंस से निकाल रहे हैं और ये आयरन ओर्स वगैरह निकाल रहे हैं, उसकी खपत भी आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल इसमें से निकले करीब 95% तक सही मटेरियल आपको मिल जाएगा रिसाइकलिंग करने के बाद। इसको आप नई गाड़ियाँ बनाने में यूज़ कर सकते हैं, नए मशीनरी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आप कम कर सकते हैं, आपकी भारत की इकॉनमी में बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा ये। जैसा कि आप जानते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये बैकबोन है किसी भी इकॉनमी की। तो इस बैकबोन पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा तो हमारी समझ से इस देश के लिए, इकॉनमी के लिए अच्छा है, ये पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छा है, पोल्यूशन के लिए अच्छा है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है और हमारा सबका ये दायित्व है कि हम इस प्लैनेट को आगे वाली जनरेशन के लिए ग्रीन और क्लीन करके छोड़ें। ऑटोमेटिव रेन्यू क्या है? ऑटोमोटिव रेन्यू एक कॉर्पोरेट हाउस है, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिनका टर्नओवर लगभग 9,000 करोड़ है, ग्रुप टर्नओवर। इन्होंने इस विचार को अंगीकार किया है और अपना एक प्रोजेक्ट इन्होंने नागपुर में स्टार्ट किया है। इसमें मॉडर्न मशीनरी सब लगी हुई हैं, सब टूल्स लगे हुए हैं और इसमें जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट्स हैं वो सब रखे हुए हैं और इसकी डिसमेंटलिंग बहुत साइंटिफिक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से की जा रही है और ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है और मेरे विचार में, हमने और भी RSS देखे हैं, ये बेस्ट इन महाराष्ट्र है और वन ऑफ द बेस्ट इन द होल कंट्री। इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ। जैसा आपको याद है, यह पॉलिसी भारत सरकार ने 2021 में आई थी। इसके पहले दिल्ली सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था सुप्रीम कोर्ट का और NGT का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल हो ही नहीं रहा था और किसी माननीय न्यायाधीश ने यहाँ तक कमेंट किया था कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुका है और इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो हमने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर वहाँ की पॉलिसी बनवाई थी, स्क्रैपिंग पॉलिसी, जो दिल्ली सरकार की ही पॉलिसी थी। उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने अपना स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू किया था ग्रेटर नोएडा में और वो स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले हम लोगों को इनवाइट किया गया था इन्वेस्टर समिट में 2018 में, जिसमें माननीय योगी जी और उनके उस समय के उद्योग मंत्री सतीश महाना जी उद्योग मंत्री थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। हमने इसके बारे में प्रेजेंटेशन दिया रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स का
तो वे लोग काफ़ी प्रभावित हुए और हमको उन्होंने आमंत्रित किया लखनऊ में, और लखनऊ में मुझे MOU दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के MOU और दिल्ली सरकार के लाइसेंस के साथ हमने स्टार्टअप प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में आरंभ किया, जो 2000 क्योंकि हमने 2019 में चालू किया था, उसके बाद कोविड पीरियड आया, हमारा इसमें बहुत नुकसान भी हुआ है, लेकिन इस समय ठीक चल रही है। और उसके बाद हम लोगों ने इनके साथ इंटरेक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से, जो पॉलिसी नई बना रहे थे, क्योंकि पहले कोई पॉलिसी थी नहीं, यहाँ पर केवल दिल्ली की पॉलिसी थी और हम लोग दिल्ली की पॉलिसी से अवगत थे और वो सब कर रहे थे। तो हम लोगों का उन्होंने काफ़ी विचार लिया है, उसके हिसाब से उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है, जो कि वे पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो रही है। वृक्षारोपण से पॉल्यूशन कम करने में क्या चुनौतियां हैं? कि पूरे भारत में लगभग 34-35 करोड़ गाड़ियां इसमें चल रही हैं और उनमें से कम 3 करोड़ ऐसी हैं जो कंडम हो चुकी हैं, जिनको स्क्रैप करने के अलावा कोई चारा नहीं है, बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रही हैं। और एक गाड़ी को उससे जितना पोल्यूशन निकलता है, उसको अगर आपको ये वृक्ष लगाने के माध्यम से आपको सही करना है, एक गाड़ी के पीछे आपको कम से कम 17-18 वृक्ष लगाने पड़ेंगे। आप इमेजिन करिए कि अगर 34-35 करोड़ गाड़ियाँ भारत में हैं, उनका पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपको कितने वृक्ष लगाने पड़ेंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, जो कि लगभग असंभव है उस समय, जबकि आज हर जगह पे कंक्रीट जंगल बनता चला जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं, यहाँ लगाने की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। यह एक बहुत जटिल समस्या है और हम सबका दायित्व है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के साथ काम करने की इच्छा? के साथ बिल्कुल काम करना चाहेंगे, क्योंकि ये सामाजिक चेतना का विषय है और हम जितना भी किसी को सहयोग कर सकेंगे, ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय होगा। जो भी हमसे सहायता चाहते हैं या योगदान चाहते हैं या कोई गाइडेंस चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। दिनेश चंद्र उपाध्याय जैसे अनुभवी विशेषज्ञों के योगदान से ऑटोमोटिव उद्योग में महत्वपूर्ण बदलाव लाए जा सकते हैं। ऑटोमोटिव रेन्यू जैसी RVSF सुविधाएं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सुरक्षित तरीके से स्क्रैप और रिसाइकिल करती है। यह पहल न केवल वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करती है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के पुनः उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है। वृक्षारोपण जैसे पारंपरिक उपायों के साथ साथ स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। उपाध्याय का मीरा भाईंदर महानगर पालिका के साथ संभावित सहयोग इस दिशा में और अधिक सकारात्मक परिणाम ला सकता है, जिससे स्थानीय स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।